आप जानते हैं ज्यादा गंदे पानी से नहाने से और झाड़ी और घास में घूमने से आपके शरीर पर कुछ इस तरह के कीड़े भी चिपक सकते हैं। लेकिन आजकल कई लोग इनको मजे के लिए और वीडियो बनाने के लिए भी अपने शरीर से जानबूझकर चिपका लेते हैं। तो आखिर क्या ये कीड़े इंसानों के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब इंसान के शरीर पर ये कीड़े चिपकते हैं तो लोग इनको पानी डालकर हटाने की कोशिश करते हैं, मगर ये पानी से नहीं हटते हैं। लेकिन अगर इनके ऊपर अल्कोहल डाला जाए तो इनकी पकड़ ढीली हो जाती है और ये अपने आप ही छूटने लगते हैं, या फिर इनको किसी नुकीली चीज से भी उतारा जा सकता है। इस लड़के की गर्दन पर भी बहुत सारे टिक्स चिपके हुए थे, लेकिन जब इनको उतारा जाता है तो उसकी गर्दन बिल्कुल साफ होती है, क्योंकि ये टिक्स ना इंसान के शरीर को काटती है और ना ही खून चूस पाती है। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि इससे स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। क्या आप जानते हैं कार और ट्रक की तरह एरोप्लेन के आगे भी वाइपर लगे होते हैं, लेकिन एक पायलट कभी इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करता? और तो और अगर कोई इंसान गलती से प्लेन के इंजन के अंदर चला जाए तो उसका क्या होगा, चलिए जानते हैं। दोस्तों, प्लेन में लगे एक इंजन का वजन 4000 किलो से लेकर 4500 किलो तक होता है, जो एक ट्रेन के इंजन से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। इतने ताकतवर इंजन के सामने अगर कोई गाड़ी भी आ जाए तो उसको अपने अंदर खींच लेगा। ऐसी घटना 2015 में मुंबई में हुई, जिसमें प्लेन का पायलट गलती से प्लेन के इंजन को शुरू कर देता है, जिससे प्लेन को चेक कर रहा है एक टेक्नीशियन इंजन के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ प्लेन के वाइपर सिर्फ जमीन पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि आसमान में उड़ते हुए एरोप्लेन की स्पीड 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज हवा की वजह से ये वाइपर काम करना बंद कर देते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला तेल का कुआं कब और कहाँ खोदा गया? और तो और भारत में सबसे पहले तेल निकालने के लिए कुआं कहाँ खोदा गया, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज के समय सबसे ज्यादा तेल अरब के देशों में निकलता है, जो किसी टाइम पर सबसे गरीब देश हुआ करते थे। लेकिन इन देशों में तेल निकलने से पहले भी कई देशों में तेल निकाला जाता था, और अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने 1859 में कुआं खोदकर तेल निकाला था। ये कुआं अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में खोदा गया था। उस समय जमीन से तेल निकालने की मात्रा काफी कम थी, इसी कारण तेल कम होने की वजह से कीमत ज्यादा होती थी। 1867 तक अमेरिका के कई हिस्सों में तेल निकाला जाने लगा। उसके बाद से ही अरब के देशों ने तेल की खोज शुरू कर दी थी, और भारत में पहला तेल का कुआं 1886 में खोदा गया था। ये कुआं असम राज्य के डिगबोई में खोदा गया। क्या आप जानते हैं ओमकारेश्वर में बन रही शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा का वजन 100 टन से भी ज्यादा होगा, जिसको ऐसी तकनीक से बनाया जा रहा है जो आने वाले 500 सालों तक भी ऐसी शान से खड़ी रहेगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरह ये मूर्ति भी नर्मदा नदी के किनारे बन रही है, लेकिन जहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी मूर्तियों को बनाने में ज्यादातर सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है, वहीं इस मूर्ति को 88% तक कॉपर से बनाया जा रहा है। ये मूर्ति कितनी ऊंची और विशाल होगी, चलिए जानते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने की घोषणा की है, जिसमें इस मूर्ति और पूरे एकात्म धाम पर 2100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये मूर्ति इतनी विशाल होगी जिसे बनाने के लिए 23,000 गाँव से मिट्टी और धातु को इकट्ठा किया गया है। ये पूरा धाम 28 एकड़ में फैला होगा। इस विशाल मूर्ति की कुल ऊंचाई 108 फीट होगी। क्या आप जानते हैं सऊदी अरेबिया पानी में तैरता हुआ एक बड़ा शहर बनाने जा रहा है, जिसे बनाने में 60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च आएगा। वहीं इस देश में 170 किलोमीटर लंबा सीधे लाइन में शहर भी बनने जा रहा है। और तो और सऊदी अरेबिया में बुर्ज खलीफा से भी ऊंची बिल्डिंग बनाने का काम शुरू किया जा चुका है। आखिर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर सऊदी अरेबिया इतने पैसे खर्च क्यों कर रहा है? तो दोस्तों, आज के समय तेल बेचकर सबसे ज्यादा पैसे यही देश कमाता है, जिसकी ऑयल कंपनी दुनिया की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है। लेकिन यहाँ की सरकार को पता है ये तेल कभी न कभी खत्म हो जाएगा, इसीलिए वो अपने देश को दुबई की तरह बनाना चाहते हैं। इसीलिए पानी में तैरता हुआ कोई बड़ा जहाज नहीं, बल्कि 60,000 की आबादी वाला पूरा शहर बना रहे हैं। इस शहर का नाम होगा पेंगियोस, जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह सफर करता रहेगा। क्या सच में कांच के पुल पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी कई जगह पर कांच के पुल देखने को मिलते हैं, लेकिन ये ब्रिज आखिर कितना वजन झेल सकते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कांच के ब्रिज कभी भी नॉर्मल शीशे से नहीं बनते हैं। इनको बनाने के लिए टेम्पर्ड ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक शीशे के ऊपर कांच की कई परत लगाई जाती है। इससे शीशे की मोटाई के साथ साथ मजबूती भी बढ़ जाती है। ऐसे शीशों को कई बार लोगों के सामने भारी हथौड़े से मारकर चेक भी किया जाता है, और तो और कई बार इनकी मजबूती दिखाने के लिए गाड़ियों को भी इनके ऊपर चला दिया जाता है, और फिर भी कांच के ब्रिज को कुछ नहीं होता। लेकिन क्या ये ब्रिज कभी नहीं टूटता है? तो दोस्तों, चाइना में कई बार ऐसी घटना भी देखने को मिली है, जिसमें तेज हवा के चलते ब्रिज के शीशे टूट भी जाते हैं। वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब करें।